Have a good day everyone. Class 8 Grow with Maths exercise 3.2 is given here. Approx 1 to 12 questions are to find out prime square root by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। जैसे 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा बाय द प्राइम फैक्टर्स, तो हम 144 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 144 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका ग्रुपिंग करते हैं पेयर के रूप में, यानी जोड़े के रूप में। जिनका जोड़ा बन जाता है उनको हम फाइंड आउट कर देते हैं, यानी निकाल के अलग से रख लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट 196 है। 196 का भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम। तो इसमें 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है। इन सभी प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। लिखने के बाद ग्रुपिंग करके पेयर बना लेंगे और जो पेयर बनेगा उनको मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। नेक्स्ट नंबर 3 400। 400 का भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको हम 400 के रूप में लिख लेंगे और ग्रुपिंग करके इन्हें हम पेयर के रूप में फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 का पेयर बना तो हमने 2 लिख लिया, फिर 2 का पेयर बना 2 लिख लिया, 5 का पेयर बना 5 लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है 529। 529 के फैक्टर्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 529 ना तो 2 से कटती है, ना 3 से, 4 से, 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि 529 जो है 23 से डिविजिबल है और 23 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 2 ही मिल रहे हैं 23। तो 23 का ग्रुपिंग करके एक पेयर बना लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 676। 676 का भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 676 का प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किया और जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें हमने लिख लिया, ग्रुपिंग करके पेयर बना दिया और जिनका पेयर बना है उन्हें हमने लिख लिया 2 का पेयर 2, 13 का पेयर 13। फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 7744। इसका भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के साथ जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको उनके साथ लिख लिया जाएगा और ग्रुपिंग करके पेयर फाइंड आउट कर लिया जाएगा। यानी 2 एक पेयर है, 2 एक पेयर है, 2 एक पेयर है और 11 एक पेयर है। अब इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं दूसरे पेज पे। 7 है 4900। 4900 का भी प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उन्हें हमें लिख लेना है और ग्रुपिंग करके पेयर फाइंड आउट कर लेना है। जिनका भी पेयर बनेगा उनको अलग से लिख लेंगे 2 5 7 और इनको मल्टीप्लाई करके उनका आंसर दे देंगे। 8 दिया गया है 4096 का हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 4096 का प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स हैं और इन प्राइम फैक्टर्स को हम 4096 के साथ लिख लेंगे और फिर ग्रुपिंग करके पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बना है 2 का, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4096। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ given here 961 has 2 prime factors 31। 31 का ग्रुपिंग करके अगर पेयर बनाएंगे तो सिंगल आएगा, यानी 31 आंसर आ जाएगा। 10 दिया गया है 15 21। 15 21 की भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 3 2 टाइम्स आएगा और 13 2 टाइम्स आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 13 का ग्रुपिंग करके एक पेयर बना तो 3 लिख लिया गया। 13 का पेयर ग्रुपिंग करके एक पेयर
मिला तो 13 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देंगे, यानी 39 स्क्वायर हो जाएगा 1521 और 1521 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ गिवन हियर 11,664। 11,664 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ दिया गया है प्राइम फैक्टर्स, और जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हम 11,664 के साथ लिख लेंगे और फिर उनका ग्रुपिंग करके पेयर फाइंड आउट कर देंगे। तो 2 का ग्रुपिंग करने के बाद 2 टाइम्स 2 आया है, और 3 का पेयर फाइंड आउट कितना हुआ 3 टाइम्स, यानी 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 108। एंड 12 जो है 24, 33, 6 को भी हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद फिर पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जितना पेयर बनेगा उनको अलग से लिखकर हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 156। दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।